इस पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए घर चलाना तो छोड़िए, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे पास आटा तो है लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में एलपीजी के कुछ ही भंडार बचे हैं जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एलपीजी के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वो दूसरे देशों से एलपीजी का आयात नहीं कर सकता। गाइस, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्थिक तंगी झेल रहा है उसकी असली गाइस, ये कहानी है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा की, जो एक ऐसे क्षेत्र से आते थे जहां से शायद ही कोई आईएएस ऑफिसर बना हो, लेकिन उनका शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था। उन्होंने सोच रखा था कि इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। बस मन में एक ही डर था और वो अंग्रेजी का, क्योंकि अभिषेक की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और इसका नतीजा वो 2 बार मेंस एग्जाम पास करने के बावजूद भी इंटरव्यू में फेल हो गए। दोस्तों, सोचिए कितना दुख होता है जब सालों की मेहनत का नतीजा ऐसा हो। सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो नाकाम हो गए। ये कहानी सिर्फ अभिषेक की नहीं है, कई भारतीयों की है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, तो इसलिए इंग्लिश को आज से अपनी ताकत बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम 8 सालों में यानी 2014 से सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से लगभग हर वस्तु के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना से पहले ही जूझते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये युद्ध अब एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप पहले ही अपनी लगभग 40% प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसी वजह से दुनिया भर के देश इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होते देखना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय? बदलते भारत की नई सोच को शार्क टैंक टीवी शो ने एक नया मंच दे दिया है, जहां पर कई उभरते स्टार्टअप्स के सपने सच हुए हैं। आज का भारत नए आइडियाज, रिस्क उठाने की कैपेसिटी और बिजनेस को नया आयाम देने में किसी से पीछे नहीं है। समाज के इसी बदलाव की तस्वीर दिखाते हुए शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स यानी कि बिजनेस टाइकून्स ने नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को निवेश हासिल करने का मौका दिया है और बिजनेस से जुड़ी कई बारीकियों का अनुभव कराया है। गाइस, देश बदल रहा है और आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज ही जुड़िए। रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। दरअसल स्टारलिंक सर्विसेज एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती। यूक्रेन के कई इलाकों में रोजाना रूसी हवाई हमलों की वजह से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन वियतनाम के हैंग सोन डुंग गुफा के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जी हाँ, वियतनाम में स्थित इस गुफा को दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल, नदी और सब कुछ है। सालों पुरानी इस गुफा को 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को कम से कम 6 महीनों तक 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। दोस्तों, क्या